अच्छे से नहीं। चलो बेटा घर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और बहुत टाइम बाद मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं। मेरी लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने अपने कुछ इश्यूज़ आप लोगों से शेयर करे थे, जो कि मैंने लास्ट में यही कहा था कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो अभी तक भी थोड़ी बहुत चीज़ें वो चल रही थी मेरे साथ, जो कि बिल्कुल भी सॉर्ट आउट नहीं हुई थी। और कुछ परेशानियाँ और कुछ हर्डल्स आ जाते हैं लाइफ के अंदर कि आप जो है अपनी रूटीन से भी हट जाते हैं। और ऐसे ही है कि मैं जो है ना व्लॉग्स में हर बार ही, ये दूसरी व्लॉग है मेरी जिसमें मैं अभी तक एक्सक्यूज़ेज ही पेश कर रही हूँ आप लोगों से। लेकिन इसके बाद जो भी व्लॉग्स आएंगे मेरे, वही रूटीन के व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग देखिएगा और बहुत अच्छा सा कमबैक होगा आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के कोऑपरेट से। तो बस ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी रुकावट बन जाती हैं। अच्छा, मैंने ना अपनी अम्मी से कुछ बातें अपनी शेयर करी थी कि मेरा जो है वो चैनल पे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और मुझे जो है बहुत सुस्ती आती है वीडियो बनाने में। हालांकि मेरी जो वीडियोस गई हैं लास्ट, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी थी जो कि मैंने अंधेरे के अंदर भी वीडियो बनाई और आप लोगों ने वो पसंद भी बहुत की। उन पर व्यूज़ भी अच्छे आए, 350-400 के करीब ही, यूजुअल से ज़्यादा ही व्यूज़ आ गए थे। तो बस फिर ऐसे ही होता है कि कभी कभार शायद आपका वाकई में ही दिल हट जाता है आपके काम से और आप नज़र का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी मदर जो है ना वो यही कह रही थी कि अपनी नज़र वगैरह उतरवा लो, अपने पे कुछ दम करके पढ़ के, और जो है ना नज़र की दुआ वगैरह वो कर लो। तो मैंने कुछ इस तरह से फिर किया और नमाज़ वगैरह में पढ़ के मैंने दुआ की कि या अल्लाह मेरा चैनल जो है वो जल्दी से ग्रो हो जाए। और मैंने इतनी मेहनत करी है अपने चैनल के ऊपर, तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता अब काम करने में। और ऐसे ही होता है कि कभी कभार आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं अपनी कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिसार्ड हो जाती हूँ, अल्लाह ताला से नाउमीदी भी हो जाती है, और जो कि बहुत कुफ्र है, बहुत मायूसी जो है वो अच्छी बात भी नहीं होती है अल्लाह ताला की। आप देन से जो है वो नाशुक्रापन कर रहे होते हैं। तो बस जो भी था, जो कुछ भी हुआ, वो उसके लिए बहुत कुछ मैंने अपने साथ जो है ना कंप्रोमाइज़ भी किया और अपने साथ जो है बहुत सारे मैंने अपने ऐसे प्रॉमिस भी किए कि मुझे जो है अपना चैनल बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि मेरा ऐसे ही होता है कि मेरा दिल टूट सा जाता है और बहुत जल्दी मैं डिसार्ड भी हो जाती हूँ। और ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें, आप बड़े तो हो जाते हैं लेकिन वो हसासियत जो होती है और सेंसिटिविटी जो होती है ना, वो आपके साथ बच्चे की तरह आपके अंदर पल रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी ओवरकम करेंगे, इस आदत को भी, और आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है वो लेकर आते रहेंगे। ये जो क्लिप है, ये सारी वीडियोस जो हैं वो 10 मुहर्रम की हैं। मैंने बिरयानी बना ली थी और फिर उसके बाद जो है बच्चों ने ज़िद करी कि मम्मा चलते हैं छत के ऊपर चाचू लोग की तरफ। तो फिर बस ऐसे ही हुआ कि मैं अपने देवर के घर चली गई थी। खाना वगैरह खा लिया था हमने, और दिन में हमारे यहाँ पे जो है ना बस बिरयानी की एक ठेली आई थी, माशाल्लाह से काफ़ी सारी बिरयानी थी, वो हमने खा ली थी। हमारे पड़ोस में से आई थी चिकन बिरयानी, बहुत अच्छी सी आई थी, यमी सी। तो बस हम, और फिर दोपहर को ये कि हमारे यहाँ पे हलीम आया हुआ था रात को 9 मुहर्रम का, तो वो हम लोगों ने खा लिया था। फिर उसके बाद अब रात के लिए मैं ये तैयार कर रही थी बीफ की बिरयानी। और मेरा यही था कि मैं नहारी बनाऊँ, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मा रोटी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, आज 10 मुहर्रम में तो आप बना दी थी छोले की बिरयानी। और वो मैंने क्यों नहीं बनाई ये बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, कि मैंने छोलों की बिरयानी बना के क्यों नहीं बांटी इस बार। तो मेरा जो था ना इरादा थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो उसकी डिटेल मैं जब ही दूंगी जब मैं वो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी उसकी सब्स्टिट्यूट में। तो चलें जी, तो ये बन गई थी हमारी बीफ बिरयानी, और इसको जो है मैंने बांट दिया था अपने प्लाज़ा के अंदर ही बांट दिया था, कहीं मैंने नहीं भिजाई थी प्लाज़ा से बाहर, तो क्योंकि मुझे आगे जो है मेरा इरादा कुछ और ही है फिर बांटने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल ये बिरयानी बन गई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि शरबत वगैरह आ रहा था 7 मुहर्रम से सब जगह से। तो फिर मैंने अपने प्लाज़ा के अंदर तो ये 2-3 घर निपटा दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने खा ली थी और बहुत काफ़ी हो गया था, क्योंकि सुबह से ही कुछ ना कुछ आ रहा था, शरबत वगैरह, बिरयानी वगैरह। तो हलीम रखा था जैसे कि वो खा लिया था हम लोगों ने, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फुलफ़िल हो गया था हम लोगों को। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने कहा कि अगर चलना है ना चाचू के घर तो आप लोग बर्तन धो लें। तो यहाँ पे हर्षा ने बर्तन धोते और मीनू ने जो है ना वो सारा दस्तरखान वगैरह समेटा था, तो इन दोनों से मैं काम करवा लेती हूँ जल्दी जल्दी। इन दोनों सिस्टर्स ने जो है ना अपना जल्दी जल्दी काम समेटा और तैयार होकर रेडी होकर हम लोग चले गए थे अपने देवर के घर।
और ये है मेरे इन लॉज के घर की लोकेशन, जो कि नीचे जिठानी रहती हैं, उनके ये प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। दोनों ने ही प्लांट्स रखे हुए हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना अंधेरे में, ये मेरा पोर्शन है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी दिन के अंदर। तो यहाँ पे एक पोर्शन जो है वो मेरा भी है, लेकिन वो अभी मैंने यूज़ में नहीं लिया हुआ, और वो छोटा भी बहुत है। तो बस उसको रेंट पे देने का इरादा है इंशाल्लाह ताला। तो उसका आपसे विज़िट ज़रूर करवाऊंगी। यहाँ पे आ गए थे हम लोग छत पे, काफ़ी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और बच्चे जो है ना उस तरफ खड़े हो गए थे। एक छोटा सा पेज है, इधर से ताज़िया वगैरह गुजरते हैं, लेकिन अमूमन तो हम ख़ास तौर से ताज़िया देखने नहीं आते, और ना ही मैंने अभी कभी बच्चों को जो है ना अपने ताज़िया और ये चीज़ें दिखाई हैं ख़ास तौर से। हाँ, जुलूस वगैरह में 9 तारीख को, 9 मुहर्रम को ऐसे ही बच्चे चले जाते हैं आउटिंग वगैरह पे। बच्चे जब छोटे थे तो दुल्दुल वगैरह देखने का बड़ा शौक़ था, जुलजना देखने का, तो बस ऐसे ही कुछ था। अभी तो फ़िलहाल ख़ास तौर से हम लोग बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिखाते ये सारी चीज़ें। तो ये बस एक छोटा सा क्लिप मैंने शेयर कर लिया आप लोगों से। यहाँ से कुछ पेड़ वगैरह जा रहा था, ढोल वगैरह बहुत तेज़ से बज रहे थे, और ताज़े से था वो बहुत लेट आया। शायद उसकी ऊंचाई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो कहीं तारों में फंस गया था, तो वो मैंने क्लिप नहीं लिया, और अच्छा ही हुआ कि वो नहीं ले सकी। यहाँ पे इन तीनों को देखें, माशाल्लाह से तीनों ही ब्लैक सूट पहन के शिया बने हुए थे। बस रैंडम इन तीनों की जो है ना वो ट्यूनिंग हो गई थी, और जो है वो बस इन लोगों की यशा ने वीडियो और पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। इस छत से व्यू रात का बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, पूरा लतीफ़ाबाद नज़र आता है। अच्छा, ये जो बिल्कुल सामने गुंबद है ना, ये है अब्दुल वहाब साहब की दरगाह का गुंबद, और मौला अली के कदम का अलम लगा हुआ है, जो कि अभी इस वक्त लाइटिंग में बहुत ज़्यादा हुआ था। रेड कलर के जितने भी बल्ब नज़र आ रहे हैं, ये सारे अलम के ऊपर लगे हुए हैं। काफ़ी सारे अलम नज़र आ रहे थे। यहाँ से लोकेशन सही से नज़र नहीं आ रही। तो व्लॉग फ़िलहाल तो ये छोटा सा था, जो भी था आप लोगों के लिए मैंने रेडी किया, और मैंने सोचा कि मैं कहीं से तो स्टार्ट लूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने अपने प्यारों का, अपने बड़ों का, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।